नमस्कार फरीदाबाद, आपको बता दें इस समय नीमका गांव में मौजूद और एक डंपिंग यार्ड को लेकर के तमाम लोगों में जो गुस्सा है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग रोष प्रकट कर रहे हैं और जानेंगे लोगों की राय जानेंगे। मतलब ये 84 पाल का जो है ये चबूतरा ये बनाया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर कम से कम 20 से 15 सरदारी इस महापंचायत में पहुंची थी। जी 20 से 50 गांवों की जो सरदारी थी वो शॉर्ट नोटिस पे जो इस चबूतरे पे इकट्ठा होकर के सबने रोष जाहिर किया है कि भाई ये एक गलत जगह पे, ये जहाँ रेजिडेंस है, जहाँ स्कूल है, कॉलेज है, मंदिर है, रेजिडेंस है, वहाँ पे अगर ये डंपिंग यार्ड बनाएंगे तो बहुत गलत कर रही है ये सरकार। ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो भी कुछ बना रहे हैं ये सरकार को सब नॉलेज है, मालूम है उनको, और वो गलत कर रहे हैं इसको। आप क्या चाहते हैं? फिलहाल यहाँ पे नहीं बनना चाहिए डंपिंग यार्ड। डंपिंग यार्ड बिल्कुल नहीं बनना चाहिए मैडम। इससे बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा। इससे जल प्रदूषण से बहुत सारी कैंसर की बीमारियां बनेंगी। यहाँ पे हर हालत में यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे बहुत तगड़ी यूनिटी है, आगे अभी स्टार्टिंग है, पहला दिन था। इससे आगे बहुत लार्ज स्केल पे इसको लेके जाएंगे और इसको बिल्कुल ही डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे, क्योंकि यहाँ पे एनटीपीसी को इन्होंने जो देने जा रहे हैं ना, उनका एनटीपीसी नहीं चल रहा। नंबर देने के लिए डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, धोखाधड़ी की जा रही है। डंपिंग यार्ड की शुरुआत हो चुकी है नीमका गांव में। आज महापंचायत का आयोजन किया गया, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। क्या कुछ निर्णय लिया गया? गांव के पूर्व विधायक ललित नागर भी यहाँ पर पहुंचे थे। देखो जी, आज जो पंचायत में जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय ये लिया गया कि अब हमारे मंत्री जो हैं बाहर गए हुए हैं, मंत्री से बात हुई है, वो 5 तारीख को यहाँ पहुँच जाएंगे। 6 तारीख को हम मंत्री जी से मिलने जाएंगे। हमारा जो प्लान है वो सबसे पहले कृष्ण पाल, अपने जो बड़े मंत्री जी हैं कृष्ण पाल जी से मिलेंगे हम, और कृष्ण पाल जी से मिलने के बाद हम मंत्री राजेश नागर जी के पास जाएंगे, और मंत्री राजेश नागर जी की हेल्प से फिर हम जो है विपुल गोयल जी से भी मिलेंगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो विपुल गोयल जी के अंडर में आता है। और हमारे फरीदाबाद के मिनिस्टर होने के बाद भी अगर फरीदाबाद की जनता परेशान है तो मैं चाहता हूं कि ऐसे मिनिस्टर से तो ना। ट्रिपल इंजन की सरकार है फरीदाबाद में, और कहीं ना कहीं बता दें तीनों मंत्री फरीदाबाद के हैं, फिर भी ऐसे जो मामले हैं वो बार बार सामने आते हैं। प्रतापगढ़ में भी एक डंपिंग यार्ड बनाया था, रिवाजपुर में बनाया था, और नीमके की बारी आ गई है अब। तो यहाँ पर लोगों की क्या कुछ धारणा है इस जो ये डंपिंग यार्ड बन रहा है? कहीं ना कहीं एक भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं ये ट्रिपल सरकार की बात करना चाहूँ तो अभी हमारे दोनों पार्षद, बल्कि तीनों पार्षद यहीं पे थे, मनोज वशिष्ठ जी, हमारे प्रदीप टोंगर जी, तो वो यहाँ पे आ चुके हैं। और हमारे जो एमएलए जो मंत्री हैं वो भी हमारे साथ हैं, और हमारे जो केंद्र के जो मंत्री हैं कृष्ण पाल गुर्जर भी, वो भी हमारे साथ हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये हट जाएगा। हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारे जो मंत्री हैं वो हमारा साथ देंगे और इसको जरूर हटवाने में हमारी मदद करेंगे। ये सबका मेरा नाम विनोद नागर है जी। हाँ, मेरा विनोद नागर जी हमारे साथ में थे और बाबू जी बात करेंगे जी। नमस्कार। नमस्कार जी। बताता हूँ जी, मेरा नाम विनोद नागर है जी। मैं आरडब्ल्यूए सेक्टर 76 का प्रधान भी हूँ, और मैं अभी जो इस आज के मंच से जो मुझे ड्यूटी मिली है, जो जिम्मेदारी मिली है, वो सेक्टर 75 से 89 तक सबको जागरूक करने के लिए मिली है। उस पर भी हम काम करेंगे और सब लोगों से जा के मिलेंगे। बाबू जी, ये डंपिंग यार्ड से जो कैंसर वगैरह की जो बीमारी फैल रही है उसको लेकर के सरकार कहीं चेताई नहीं है अभी? मैं कह रहा हूँ जी कि यहाँ पे अभी डंपिंग यार्ड से पहले इन्होंने क्या किया है कि जो रिसाइकलिंग की थी, जो हमारे पूरे फरीदाबाद के पानी के सीवर के लिए, उसमें हमारे यहाँ मिर्जापुर से कैंसर कम से कम 20 आदमी की मौत हो चुकी है, और अभी भी कम से कम 50 इस कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। हमारे एक भाई यहाँ पे नरवीर यादव जी हैं, नरवीर यादव जी, तो ये इनकी 3 घर में इनकी मौत हुई है कैंसर से। एक बार इनसे भी आप बात। नमस्कार सर। नमस्कार सर। देखिए, नरवीर यादव मेरा नाम, मिर्जापुर गांव है मेरा। ये जो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट लगी हुई है पीछे, बिल्कुल कभी एमसीएफ वाले कूड़ा ले आते हैं, यहाँ पे एसटीपी पहले ही बनाया हुआ है, जिससे 10 साल तक पूरे फरीदाबाद का पानी नीमका और मिर्जापुर के बीच में भरा रहा। हमने तो पूरी एक पीढ़ी को खो दिया उनके चक्कर में। हमारे घर में हमारी जो एक माताओं की 3 पीढ़ियां थी, हमारी 2 ताई जी, मम्मी, वो तीनों की तीनों हमारी कैंसर से चली गई। और कैंसर का कारण यही था कि इनके यहाँ पे पानी जो है वो खड़ा रहा सीवर का, और उससे नीचे का ग्राउंड लेवल खराब हो गया। गंदगी कारण था। गंदगी कारण था जी, पानी भरा रहा, सीवर नीचे का पानी खराब हो गया। अब ये कबाड़ा लेके आ गए हैं, तो सारा नर्क का यहीं पे लाना है इनको, नीमका और मिर्जापुर। बच्चों के भविष्य के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये जो यहाँ पर बार बार? देखो, ये नहीं हटाएंगे तो हमें तो प्लान करना पड़ जाएगा, हमारे पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। देख सकते हैं फरीदाबाद। भैया बता दें आपको, लोग कह रहे हैं कि हमको पलायन करना पड़ जाएगा यहाँ से। भैया, सरकार को तो इसमें गहनता से विचार करना चाहिए। इतने रिहायशी एरिया में डंपिंग यार्ड बना रहे हैं, कहाँ का ये न्याय है? तमाम लोगों
की जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और लोग उनसे भी बात करते हैं। जी नमस्कार जी, बाबू जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? सर्वदानंद नगर। बाबू जी क्या कहेंगे डंपिंग यार्ड को लेकर के तमाम जो कवायद चल रही है, महापंचायत का आयोजन किया गया है नीमका गांव में, तो क्या कुछ अभी निर्णय लिया गया? उसमें निर्णय ये लिया गया है कि अब मंत्रियों से मिलेंगे, शायद हो सकता है 6 तारीख का टाइम है कृष्णपाल जी का, और मिलके बात करके और उसमें जो भी होगा निर्णय जब देखते हैं। और हम किसी भी सूरत में इस डंपिंग यार्ड को यहाँ नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। मतलब आपने चाहे ठान लिया बिल्कुल नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए आपको कहीं तक भी जाना पड़ जाए, कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक सबका अंत, हाँ क्योंकि सबका अंत है। अंत इसलिए कि स्वास्थ्य से संबंधित ये इसमें क्या नाम है, बिल्कुल स्वास्थ्य को खराब, क्योंकि ये तो कैंसर रोग है। देखिए आपके बराबर में मुजेड़ी में भी है एक डंपिंग यार्ड, उसमें से इतनी बदबू आती है, आप वहां पर रुक नहीं सकते 5 मिनट। ऐसा आज वो भी कह के पहले शुरू में केवल 500 गज पे किया था, अब वो 5 किला हो गए हैं वहाँ, 5 किलो हो गए। हाँ। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, तो इसलिए हम शुरुआत ही नहीं होने देंगे। शुरुआत ही नहीं होने हाँ, देंगे। बिल्कुल। तो फरीदाबाद बता दें, मौजूद है इस समय नीमका गांव के 84 पाल का चबूतरा राजा जय सिंह नगर स्टेडियम में मौजूद है भैया, नीमका गांव के बिल्कुल कोने पर। और यहाँ पर मंदिर है, सामने आप देख सकते हैं मंदिर की आप चोटी देख सकते हैं, और सामने एनटीपीसी है, बराबर में देखें तो जेल है, पीछे देखें तो गांव है, बिल्कुल गांव, चारों तरफ गांव है और उनके बीच में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आगे कॉलेज भी है। तो यहाँ पर तमाम लोगों में जो गुस्सा है, रोष है इस बात को लेकर के कि इनके जो बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं इनको अंधकार में नजर आ रहा है। इसलिए सभी आज यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया था। अब इस महापंचायत में जो निर्णय लिया गया है, तमाम मंत्रियों से मिलेंगे सभी लोग, उसके बाद में क्या कुछ निर्णय लेना और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ये फरीदाबाद जांच का विषय होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी लोग हैं, महापंचायत खत्म हो चुकी है, और तो फरीदाबाद देखना ये है कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड बनता है या नहीं बनता है, ये जांच का विषय होगा फरीदाबाद। तो फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।